हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की जो ज्योग्राफी की किताब है, चैप्टर 1 से लेकर 3 तक हम लोग एक कंसाइज पॉइंट्स के रूप में मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके इन सभी पॉइंट्स की। और एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कंसेप्ट की समझ होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर एक बार आपने कंसेप्ट को समझ लिया तो उसके बाद आपको चीज़ें याद रखने में आसानी हो जाती है। और ख़ास करके सीटेट की जब बात करें तो एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड है, लोग इस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उन सभी की आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सकूँ इस चैनल के थ्रू। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है फुल मून। फुल मून को हम लोग पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, मतलब इस दिन आपको पूरा चांद देखने को मिलता है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। 15 दिन बाद मीन्स फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट मीन्स होता है 15 दिन, तो 15 दिन बाद ही आपको अमावस्या देखने को मिलता है, मतलब इस दिन आपको पूरा चांद नहीं देखने को मिलेगा। इसको हम लोग न्यू मून नाइट के नाम से जानते हैं। और एक और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है सीटेट का कि क्लियर नाइट इज एसोसिएटेड विथ। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लियर नाइट को पूर्णिमा से एसोसिएट कर देते हैं, बट क्लियर नाइट बेसिकली प्रकाश भरा रात नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर नाइट मतलब घनघोर रात, तो जाहिर सी बात है वो अमावस्या के साथ एसोसिएटेड होगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेलेशियल बॉडीज। सेलेशियल बॉडीज बेसिकली खगोलीय पिंड के नाम से इसको जाना जाता है। और खगोलीय पिंड वैसे सारे ऑब्जेक्ट जो कि आकाश में शाइन करते हैं, चमकते हैं, उनको हम लोग सेलेशियल बॉडीज के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट, कॉमेट एंड मेट्रॉइड्स। एस्ट्रॉयड भी एक ऐसा सेलेशियल बॉडी है जो कि आकाश में चमकता है। आप लोग फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, एस्ट्रॉयड का पिक है। और ये जो पिक है ये मेट्रॉइड्स का पिक है। लोग इसको टूटता तारा के नाम से जानते हैं, बट एक्चुअली टूटता तारा नहीं है, ये मेट्रॉइड्स है। और मेट्रॉइड्स बेसिकली स्मॉल रॉक होते हैं, चट्टान होते हैं जो सन के अराउंड घूमते रहते हैं। और जब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण फोर्स में जब आता है तो फ्रिक्शन के कारण इसका जो सरफेस है वो आग पकड़ लेता है, बर्न करने लगता है। तो लोग इसको समझते हैं कि तारा जो है टूट कर गिर रहा है, बट एक्चुअली वो मेट्रॉइड्स होता है जो कि एक सेलेशियल बॉडीज ही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टार्स। स्टार्स एक्चुअली क्या होता है? स्टार्स भी एक वैसे सेलेशियल बॉडीज है जिनका खुद का लाइट होता है, गैसेस से बने हुए होते हैं, बड़े होते हैं, गर्म होते हैं। अगर हम सन की बात करें तो सन में हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो बने हुए हैं ना, गैस से बने हुए हैं। और सन का अपना हीट भी है, अपना लाइट भी है। अगर सन का अपना हीट और लाइट नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी और जितने भी अदर्स ग्रह हैं उन पे लाइट नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ऑल प्लैनेट्स का अपना लाइट है ही नहीं, वो सन के लाइट से ही प्रकाशित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं कि पैटर्न, जैसे हम लोग पैटर्न मोबाइल में जब आप लोग लॉक लगाते होंगे तो इस टाइप का पैटर्न ड्रॉ करते होंगे, बहुत सारे पैटर्न्स होते होंगे। तो ये बेसिकली स्टार्स का पैटर्न है, ग्रुप ऑफ स्टार, मतलब सितारों के समूह का एक पैटर्न है, उसी को हम लोग कॉन्स्टलेशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग उर्सा मेजर, बिग बियर। अब उर्सा मेजर और बिग बियर में बहुत ही ज़्यादा अनरिकॉग्निजेबल पैटर्न्स भी होते हैं, बट मोस्ट इजी रिकॉग्निजेबल पैटर्न है जिसको हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं, वो है सप्तऋषि, मतलब 7 सितारों का समूह, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। और ये जो सप्तऋषि है वो उर्सा मेजर का पार्ट है। ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन इज पार्ट ऑफ विच कॉन्स्टलेशन। ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको उर्सा मेजर टिक करना है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लैनेट। प्लैनेट मीन्स ग्रह। अब प्लैनेट जो है वो प्लैनेटिया वर्ड से आया है। प्लैनेटिया मीन्स होता क्या है? वेंडरर्स, मीन्स खोजी। अब प्लैनेट्स वैसे सेलेशियल बॉडीज हैं जिनका ना तो अपना हीट होता है और ना ही लाइट होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे अर्थ है, तो अर्थ जो है, अर्थ का अपना हीट नहीं है, अपना लाइट नहीं है, वो सन के लाइट से प्रकाशित है और सन के हीट से ही उसमें गर्मी और ठंडा का जो मौसम का जो परिवर्तन होता है वो सन के कारण ही होता है। तो अगर सन नहीं रहे तो पृथ्वी पे जो ये सब सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है वो नहीं होंगी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि रिंग का जो कॉन्सेप्ट है, तो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ये जो 3 प्लैनेट्स हैं, इन्हीं के चारों ओर आपको एक रिंग देखने को मिलता है जो कि स्मॉल डेब्रिस से बना हुआ होता है। स्मॉल डेब्रिस मतलब आप लोग कचरा समझ सकते हैं स्पेस का। तो ये जो बेल्ट ऑफ अ स्मॉल डेब्रिस है, उसी का जो रिंग जो बनता है उसी को हम लोग नाम से जानते हैं, मतलब कि प्लैनेट का रिंग। और वो बस 3 प्लैनेट में पाया जाता है, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सन के बारे में।
तो सन जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। मतलब अगर अर्थ और सन के बीच का दूरी निकाला जाए तो वो 150 मिलियन किलोमीटर होगा। और सन के फैमिली को ही हम लोग सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं, और सन जो है वो इस फैमिली का हेड है। अब हेड कैसे है? अगर सन नहीं रहे, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ये सब प्लैनेट का जो पाथ है वो फिक्स्ड है। जैसे मान ली कि ये इसका पाथ यहाँ है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है। अगर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहे तो ये सभी मतलब कि गिर नीचे, आप लोग कह सकते हो नीचे गिर जाएंगे। तो ये जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ही जो है वो इनको इस पाथ में होल्ड किए हुए है। जैसे ठीक उसी प्रकार से जैसे मून को होल्ड किए हुए है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहे तो जाहिर सी बात है मून वहाँ मून जो है वहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से सन भी जो है वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो प्लैनेट्स हैं उनको एक फिक्स्ड पाथ में होल्ड किए हुए हैं, और तभी ये हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैसे जियो, ये वर्ड भी बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे जियो में जब हम लोजी लगा दें, ग्राफिया लगा दें, मेट्री लगा दें, वार्ड लगाएं, तो सबका अलग मतलब होता है। जैसे अगर जियोलॉजी, तो जियोलॉजी अगर लगा दें तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। स्टडी ऑफ अर्थ, जब हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी। ज्योग्राफी मतलब होता है जब हम अर्थ के बारे में लिखते हैं, मीन्स राइटिंग अबाउट अर्थ। जियोमेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, मीन्स जब हम अर्थ को नापते हैं, मापते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जॉइड मतलब होता है अर्थ का शेप। जॉइड मतलब नथिंग, जॉइड इज बेसिकली एसोसिएटेड विथ द शेप ऑफ अर्थ। मतलब अगर आपको जॉइड अगर कोई बोल रहा है तो समझ जाइए कि वो अर्थ का आकार के बारे में बात कर रहा है। अर्थ का आकार कैसा होता है? जॉइड होता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑर्बिट बेसिकली रास्ता है, पाथ है, जो वैसा पाथ जिसमें प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द। मतलब सबका पाथ फिक्स्ड है। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि सारे प्लैनेट्स का जो पाथ है वो फिक्स्ड है। जैसे मरकरी अगर है तो यहाँ करेगा, अर्थ यहाँ, मार्स यहाँ, वेनस यहाँ, जो भी प्लैनेट्स हैं सबका अपना पाथ फिक्स्ड है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, सबका मतलब अपना पाथ फिक्स्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये पॉइंट आपका सीटेट में इस बार पूछा गया है 28 तारीख को कि प्लैनेट जो है वो सन के इर्द गिर्द तो रिवॉल्व करते ही हैं, बट अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करते हैं। जैसे अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है, जिसको हम लोग रोटेशन के नाम से जानते हैं। मतलब घूमता है, स्पिन करता है। अर्थ अपने एक्सिस पे जो स्पिन करता है, स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस नोन एज रोटेशन, घूमता है। तो ये जो रोटेशन है वो प्लैनेट्स अपने एक्सिस पे कितने दिन में पूरा करते हैं या कितने समय में पूरा करते हैं, तो वो आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इस बार सीटेट के 28 तारीख का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया था, खास करके यूरेनस और नेपच्यून का, मार्स का भी पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अर्थ के बारे में। तो अभी हमने डिस्कस किया जॉइड शेप मतलब होता है कि पोल पे जो है अर्थ थोड़ा सा चपटा है, बिल्कुल इस प्रकार से नहीं है, ऐसे नहीं है, पोल पे थोड़ा सा चपटा है। चपटा मतलब कि जैसे आप लोग समझ सकते हैं फ्लैटेंड एट पोल, इसी को हम लोग जॉइड शेप के नाम से जानते हैं। तो अगर जब भी जॉइड शेप आपको बोला जाए तो समझिए कि वो अर्थ के शेप के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मून ही जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। और अगर हम बात करें इसका डायमीटर का तो पृथ्वी के 1/4 हिस्से अगर हम लोग निकाल दें तो वो मून बन सकता है। और मून भी जो है वो अपने मतलब एक स्पिन जो है एक बार घूमता है 27 दिन में। 27 दिन में एक उसका घुमाव पूरा हो जाता है, और अर्थ के चारों ओर भी जो है वो 27 दिन में ही घूम लेता है। तभी तो हम लोग को मून का जो है बस एक साइड जो है वो विजिबल होता है अर्थ से। अगर हम लोग देखें तो मून का एक पार्ट ही जो है वो हम लोग को विजिबल होता है, बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग ऑफ मून ऑन इट्स एक्सिस एंड मूविंग अराउंड अर्थ इन 27 डेज। इसके कारण तो सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट भी एक वैसे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि प्लैनेट के अराउंड मूव करते हैं। जैसे प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड मूव करता है, वैसे सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट के अराउंड मूव करते हैं। अब बहुत सारे सैटेलाइट ह्यूमन मेड हैं, बहुत सारे सैटेलाइट नेचुरल हैं। नेचुरल जैसे मून हो जाएगा, जुपिटर का अपना सबसे ज़्यादा मून होता है। तो सैटेलाइट में लोग कंफ्यूज भी करते हैं। जैसे सीटेट का एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेलेस्टियल बॉडीज, और उसमें सैटेलाइट भी ऑप्शन दे दिया था, तो लोग सैटेलाइट को मार दिए थे। बट क्यों सेलेस्टियल बॉडीज नहीं है? सैटेलाइट तो है ना, क्योंकि जैसे मून की अगर बात करें तो मून का सरफेस जो है शाइनी भी है, क्योंकि सन का जब लाइट पड़ता है तो हमको इसका प्रकाश देखने को मिलता है। तो सैटेलाइट जो है वो ज़्यादातर लोग जो है वो ह्यूमन मेड सैटेलाइट को एसोसिएट कर देते हैं, जैसे कि एडूसैट, IRS, इनसैट। बट सैटेलाइट नेचुरल भी होते हैं, ह्यूमन मेड भी होते हैं। बस क्वेश्चन में आपको देखना है कि बात किसका कर रहा है। तो
अगर ह्यूमन मेड सैटेलाइट का बात करें तो एडुसैट, IRS, इनसैट, ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे। इन सभी का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड होता क्या है? तो अभी आपने जब फिगर देखा था तो मार्स और जुपिटर, अब इन मार्स और जुपिटर के बेल्ट में जो ये जो स्मॉल एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट, इसी को हम लोग नाम से जानते हैं एस्ट्रॉयड। अब ये माना जाता है कि ये पहले जो मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट था उसके बीच में एक और प्लैनेट था। अब ये प्लैनेट का ब्लास्ट होने के कारण इसका जो अवशेष है वही जो है वो कंटिन्यूस एस्ट्रॉयड बेल्ट का फॉर्मेशन कर लिया और वही कंटिन्यूसली घूम रहा है। इसी को हम लोग एस्ट्रॉयड के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली एक प्लैनेट का अवशेष है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पहले था, अब नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मेट्रॉयड्स। मेट्रॉयड्स बेसिकली चट्टान के टुकड़े जो कि सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। अभी मैंने बताया था कि शूटिंग स्टार का कॉन्सेप्ट, तो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी बेसिकली एक सिस्टम है बिलियंस ऑफ स्टार का और क्लाउड ऑफ डस्ट का, गैसेस का। जैसे सन एक स्टार है और सन का एक अपना सोलर सिस्टम है, वैसे बिलियंस ऑफ स्टार पाए जाते हैं आकाशगंगा में और उन सबका अपना सिस्टम होगा, सोलर सिस्टम होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिलियंस ऑफ स्टार का कितना सारा सोलर सिस्टम और उस सोलर सिस्टम में कितने सारे प्लैनेट। तो समझिए हमारा ब्रह्मांड कितना अनंत है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।